हेलो फ्रेंड्स। आज हम सभी एक सेंट्रल आइडिया तैयार करेंगे, ठीक है। तो वो सेंट्रल आइडिया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। दैट मीन्स इसका अर्थ होता है वस्तु की सुंदरता। कंपोज्ड बाई, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है ग्रीक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जो हैं वो हैं जॉन कीट्स। इन्होंने इसको लिखा है। अब यहाँ तक तो तुम लोगों को याद हो जाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है हमको। तो हेयर हेयर द पोएट, हेयर द पोएट यहाँ कभी सेज दैट कहता है कि द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे थिंग्स लिखा है, ये इसको यस कर देना, थिंग्स है, ठीक है। ये थिंग्स है, यस करना है, THINGS, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स, जो वस्तुओं की सुंदरता होती है वो हमको प्रोवाइड्स कराती है, मतलब हमको देती है। यह देती है जॉय फॉर एवर, हमेशा खुशी प्रदान करती है। बिकॉज क्योंकि ब्यूटी नेवर डाइज, क्योंकि जो सुंदरता होती है कभी नहीं मरती, सुंदरता कभी नहीं मरती। विच इज़ इंटरनल, विच इज़ इटर्नल। इटर्नल मीन्स होता है ये शाश्वत है, मतलब ये अमर होती है, हमेशा हमेशा, यूर लास्टिंग, हमेशा हमेशा रहती है। तो बिकॉज इसमें यहाँ से फिर से हम स्टार्ट करते हैं। हेयर द पोएट सेज दैट, यहाँ कभी कहता है दैट की द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वस्तुओं की सुंदरता प्रोवाइड्स हमको देती है जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए खुशी यानी कि सुख प्रदान करती है। बिकॉज क्योंकि ब्यूटी नेवर डाइज, ब्यूटी यानी कि सुंदरता कभी नहीं मरती। विच इज़ इटर्नल, यह शाश्वत है, अमर है। आगे है द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वस्तुओं की सुंदरता मेंशनड इन द पोएम, इस पोएम में मेंशन की गई हैं, मतलब रखी गई हैं, जोड़ी गई हैं। आर किन किन को जोड़ा है तो हम इसको भी याद कर लेते हैं, किन किन को जोड़ा गया है यहाँ पर। पहला है द सन, सन को जोड़ दिया गया है। मून को जोड़ा गया है। ट्रीज, पेड़ों को जोड़ा गया है। पेड़ कौन कौन से? तो पेड़ हैं एक पुराने और यंग मीन्स नए, तो ट्रीज ओल्ड एंड यंग। सिंपल सीप्स, साधारण सी भेड़ों को जोड़ दिया है। डेफोडिल्स, डेफोडिल्स पीले फूल होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। डेफोडिल्स मतलब पीले फूल होते हैं, उनको बताया गया है। क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स मीन्स होता है जो छोटी छोटी जो धाराएं बहती हैं उनको क्लियर रिल्स कहते हैं, उनको इसमें रख दिया है थिंग्स ऑफ ब्यूटी में। एंड फॉरेस्ट, और जंगल को, ETC इत्यादि। तो कवि ने इनको मान लिया है। क्या माना है? थिंग्स ऑफ ब्यूटी। आगे फॉर द पोएट, आगे क्या है कवि के लिए? ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाज नेचुरल ब्यूटी, यानी कि वस्तु की सुंदरता क्या थी कवि के लिए? ये अर्थ, पृथ्वी को इन्होंने माना है। तो नेचुरल ब्यूटी मीन्स प्राकृतिक सुंदरता, इसका मीन्स है ये अर्थ, पृथ्वी। इन शॉर्ट, अब इसको हम छोटे में कह सकते हैं, इन शॉर्ट पोएम। तो इन शॉर्ट पोएम, वो पोएट इन शॉर्ट यानी कि छोटे में, यानी कि शॉर्ट तरीके से कभी कहता है दैट की ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, एक वस्तु की सुंदरता है वो हमेशा हमेशा हमको क्या दिलाती है? जॉय दिलाती है। क्या दिलाती है? जॉय फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए जॉय दिलाती है। फॉर एवर मीन्स हमेशा हमेशा के लिए। आगे एक लाइन है, इसको कोट्स भी कह सकते हैं हम लोग। क्या होती है? ट्रू इज़ ब्यूटी, यानी कि सच्चाई जो होती है या सत्य ही सुंदरता है और सुंदरता ही सत्य है। तो ये तो याद हो जाएगी तुम लोगों को। ओके, तो इसको लिखना और इसको अभी याद करना, ठीक है? ओके, एक बार फिर से पढ़ा दें। ठीक, पढ़ाते हैं। देखो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का नाम क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। कंपोज्ड बाई, किसने इसको लिखा है? तो महान यानी कि प्रसिद्ध ब्रिटिश रोमांटिक पोएट
यानी कि ब्रिटिश के जो इंग्लैंड में के जो कवि होते हैं उनको कहा जाता है ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। कौन है? जॉन कीट्स के द्वारा इसको लिखा गया है। यहाँ कवि कहता है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी कि जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं वो हमको देती हैं जॉय फॉर एवर, हमेशा क्या देती हैं? ये सुख देती हैं। बिकॉज क्योंकि ब्यूटी नेवर डाइज, ब्यूटी जो होती है, सुंदरता जो होती है वो कभी नहीं मरती। विच इज़ इटर्नल, वो क्या होती है? जो शाश्वत होती है। द शाश्वत मीन्स अमर है, हमेशा रहने वाली, एवर लास्टिंग। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता की जो वस्तु की जो सुंदरता होती है, इसको मेंशन किया है पोएट ने पोएम में। सूर्य को, चंद्रमा को, पेड़ को, पेड़ कौन से? पुराने और नए। सिंपल सीप, साधारण सी सीप मतलब भेड़ों को, डेफोडिल्स को, क्लियर रेल्स छोटी छोटी झरनों को, नदियों को, एंड फॉरेस्ट और जंगलों को। ठीक, यहाँ पर कवि के लिए जो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, जो वस्तु की सुंदरता क्या है, वो अर्थ है। अर्थ को इन्होंने माना है। और शॉर्ट में कवि कहता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रहती है। और ये क्वोट्स है इसका। तो क्या है? ट्रुथ इज़ ब्यूटी, यानी कि जो सत्यता है वो सुंदर है, कि सच ही सुंदर है और सुंदरता ही सच है।